नमस्कार साथियों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं आपके एग्जाम का जो एक टॉपिक है दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये अपना टॉपिक है कौन सा? दिशा परीक्षण। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो ये आप अगर ध्यान से कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और ये इतना हार्ड भी नहीं है, इजी है। चलो तो इस पे बात कर लेते हैं। ये क्या है, कौन सा टॉपिक है अपना? दिशा परीक्षण। कौन सा है? डायरेक्शन टेस्ट। आगे बात समझ में, हर एग्जाम में आता है, इसका एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है और ये आपके एग्जाम का टॉपिक भी है। आगे बात समझ में, तो अपन आज बात कर लेते हैं दिशा परीक्षण पे। बात समझ में आ गई? कौन सा टॉपिक है? दिशा परीक्षण। चलो तो शुरुआत करते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन टेस्ट। आगे बात समझ में, तो अपन बात कर लेते हैं दिशाओं के बारे में। सबसे पहले जानना जरूरी है, ये जो ऊपर की दिशा है इसको अपन क्या मानेंगे? उत्तर दिशा मानेंगे। कौन सी दिशा? उत्तर। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई? क्या क्या बोलते हैं? नॉर्थ। जो नीचे वाला है इसको क्या बोलेंगे अपन? दक्षिण। इसको क्या मानेंगे? दक्षिण मानेंगे। इसको क्या बोलते हैं? साउथ। बात समझ में आ गई क्या? ऊपर वाली दिशा क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्तर और इसको बोलेंगे क्या? दक्षिण। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण। और ये क्या हो गई? आपके उत्तर दिशा हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं। तो भाई ये बताओ, ये कौन सी दिशा हो जाएगी? आपको पता होगा। इसको मानेंगे अपन, क्या मानेंगे? पूर्व दिशा। कौन सी? पूर्व। इसको क्या मानेंगे? ईस्ट। बात समझ में आ गई? और ये इधर है, इसको मान लिया आपने, एक ही बची है और वही मानेंगे कौन सी? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम। इसको क्या मानेंगे? वेस्ट। बात समझ में आ गई? इसको मानना अपने को नॉर्थ, इसको मानना साउथ, इसको वेस्ट और इसको क्या मानेंगे? ईस्ट, पूर्व। बात समझ में आ गई क्या? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये क्या हो गई? दिशाएं हो गई। आपको एग्जाम में इसी तरह से मानना है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ये तो हो गई अपनी प्रमुख दिशाएं। बात समझ में आ गई क्या? ये तो क्या है? प्रमुख दिशाएं हो गई। इसके अलावा भी दिशाएं हैं क्या? तो इसके अलावा भी और दिशा बनती है, जैसे इस यहाँ पे आ गई, ये आ गई, इसको कौन सी दिशा मानेंगे? तो ये भी क्या है? दिशाएं है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ऊपर वाले को मानेंगे अपने, क्या मानेंगे? उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण। ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये दिशा है। अब इसको क्या माने अपन? कई बार इसका क्वेश्चन भी आता है। तो ये हो गई अपनी उत्तर और पूर्व के मध्य है, तो इसको मानेंगे उत्तर पूर्व। बात समझ में आ गई क्या? ये दिशा कौन सी हो गई? इन दोनों के बीच में है, ये दिशा हो गई उत्तर पूर्व। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से अपने इस दिशा को क्या मानेंगे? ये किसके मध्य है? पूर्व और दक्षिण के। तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व दिशा। कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। ये इन दोनों पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण और पूर्व दिशा हो गई। और उत्तर और पूर्व के बीच की हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। इसी प्रकार से इन दोनों के मध्य की, दक्षिण और पश्चिम के मध्य कौन सी दिशा हो जाएगी? इसको क्या मानेंगे अपने? दक्षिण पश्चिम। क्या मानिए इसको अपने? दक्षिण पश्चिम। बात समझ में आ गई क्या? अब अपने पास ये दिशा और बची, तो इसको क्या मानेंगे अपने? जो उत्तर और पश्चिम के मध्य है उसको क्या मानेंगे? ये दिशा हो गई अपनी उत्तर पश्चिम। ये दिशा क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। बात समझ में आ गई क्या? चलो एक बार दोबारा बताऊं। जो ऊपर की साइड में है इसको क्या मानेंगे? उत्तर मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? दक्षिण। ये हो गई अपनी पूर्व, ये पश्चिम। उत्तर और पूर्व के मध्य क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी। और पूर्व और दक्षिण के मध्य दक्षिण पूर्व हो जाएगी। पश्चिम और दक्षिण के मध्य क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और उत्तर और पश्चिम के मध्य क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। बात समझ में आ गई क्या?
नोट डाउन करना तो करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब भाई आगे बात कर लेते हैं अपन दाएं बाएं की। इसमें आपको दिक्कत आती है। अब आपको आज के बाद में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, ध्यान से देख लिया। तो साइड की कौन सी साइड की कौन सी साइड दाएं होगी और कौन सी साइड बाएं होगी, तो ये बोर्ड पे देखना, वहां पे अपना दिमाग मत लगाना। देखो क्या करेंगे, अगर अपना मुख इधर है, इधर उत्तर की साइड में है, अपना मुख अगर उत्तर की साइड में है तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दाएं दिशा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दाएं। अगर बोले दाएं तरफ मुड़ना है तो अपन अपना मुख उत्तर की ओर है तो अपन दाएं की साइड में मुड़ेंगे, इस साइड में मुड़ जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या। अगर बोले आपका मुख उत्तर की तरफ है और आपको दाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ना है, इस साइड में, ये तो आपका क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। दाएं कौन सा हुआ, अगर उत्तर में मुख है तो ये तो हो जाएगा आपका दाएं हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और अगर बाएं की बात करें तो उत्तर में मुख होगा तो ये हो जाएगा बाईं साइड हो, ये कौन सी हो जाएगी, बाईं साइड। अगर आपको बोले कि आपका मुख उत्तर की तरफ है और बाईं ओर मुड़ना तो किधर मुड़ोगे, इस साइड में, ये क्या हो जाएगा आपका बाएं हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बात और कर लेते हैं अपन। अगर आपका मुख किधर है, पूर्व की साइड में है, आपको बोले दाएं मुड़ना है तो पूर्व की साइड में होने पे दाएं की साइड मुड़ोगे, ये हो जाएगा दाईं साइड। ये कौन सी हो गया, दाईं साइड। बात समझ में आ गई। और अगर आपको बोले बाएं मुड़ना है तो ये हो गई आपकी बाईं साइड, ये कौन सी हो गई, बाईं साइड। ये कौन सी होगी, बाईं साइड, और ये होगी दाईं साइड। बात समझ में आ गई। ये हो गया बाईं साइड और ये दाईं साइड। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, अगर आपको बोले आपका मुख किधर है, दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर है तो कैसे करोगे, आपका दाएं बाएं देखो, इधर तो क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा आपका, और इधर क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। मुख इधर था तो दाएं इधर था, इधर आ गया इस साइड में, ये क्या हो गया, दाएं हो गया। और मुख दक्षिण की ओर किया तो दाएं देखो किधर आ रहा है, दाएं आ गया इधर। बात समझ में आ गई क्या। अगर मुख उत्तर में होगा तो दाएं आएगा इस साइड में, इधर मुड़ना पड़ेगा। और अगर आपका मुख है दक्षिण साइड में, आपको बोले दाएं मुड़ना है तो आप किधर मुड़ोगे, इस साइड में मुड़ोगे। ऊपर वाले से उल्टा हो जाएगा। ये याद करने के लिए बता रहा हूं, ये आपने याद कर लिया तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर का उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। इसी प्रकार अपन करते हैं पश्चिम के लिए। किसके लिए, पश्चिम के लिए। ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। अगर इसमें आपको बोले कि दाएं मुड़ना है तो कैसे मुड़ोगे, ये हो जाएगा आपके दाएं ओर मुड़ना, और ये क्या हो जाएगा आपके बाएं ओर मुड़ना। बात समझ में आ गया। ये बाईं साइड हो गई और ये दाईं साइड हो गई। बात समझ में आ गई क्या। अगर आपका मुख पश्चिम दिशा में है, आपको बोले दाएं मुड़ना तो इधर है हो जाएगा, दाएं साइड ये हो जाएगी। और आपको बोले पश्चिम की ओर मुख है आपका, बाईं साइड मुड़ना तो आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, इस साइड में नीचे की ओर हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या। ये भी देखो इसकी उल्टी है क्या, ये भी उल्टी है ना। तो आपने एक तो उत्तर वाली याद कर ली, एक पूर्व वाली, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पूर्व की उल्टी क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। उत्तर की क्या उल्टी साइड क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। देखो इसमें बाईं साइड किधर जा रही है, ऊपर, और पश्चिम में जा रही है दाईं साइड जा रही है। इसमें बाईं जा रही है नीचे और इसमें दाएं जा रही है। बात समझ में आ गई होगी। ये था दाएं बाएं का खेल। अगर ये समझ में आ गया आपके तो आगे क्वेश्चन आप इजी सोल्व कर पाओगे। ठीक, मैं यही चीज है किस साइड में दाएं है किस साइड में बाएं। बात समझ में आ गई। दाएं की साइड होगी उत्तर में होगी। अगर उत्तर की ओर मुख होगा अपने को बोलेगा कि आपका मुख है उत्तर की ओर है तो अपना मुख किधर है, उत्तर की ओर है। आपको बोले दाएं मुड़ना तो किधर मुड़ोगे, इस साइड में। अगर आपको बोले आपको बाएं मुड़ना तो आप इस साइड में मुड़ोगे। बात समझ में आ गई। अगर बोले आपका मुख पूर्व की ओर है, आपको दाएं मुड़ना तो आप नीचे की ओर मुड़ोगे। आपको बोले बाएं की तो इधर मुड़ना ऊपर की साइड में। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख है तो आपको बोले दाएं मुड़ना तो आप मुड़ोगे इस साइड में। और अगर आपको बोले कि बाएं ओर मुड़ना तो आप किस साइड मुड़ोगे, इस साइड में। इसी प्रकार से हम पश्चिम की बात कर लेते हैं।
अगर आपका मुख पश्चिम की ओर है, आपको बोले दाएं मुड़ना, तो आपका मुख हो जाएगा ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। और आपको बोले कि बाईं ओर मुड़ना है, तो आपका मुख किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। आपको किधर मुड़ना है, इस साइड में। बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो। फिर इसको और भी बोलते हैं, दाएं को और क्या बोलते हैं, बाएं को और क्या बोलते हैं। अगर दाएं बाएं नाम नहीं आए और नाम आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, एक बार ये नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे बात और कर लेते हैं। जैसे अपना मुख किधर भी मान लो, दाई साइड को और क्या क्या बोलते हैं, दाई साइड को अपन क्या बोलेंगे, दाई साइड को अपन बोलेंगे दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोलेंगे, ठीक है। और इसी को क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में बोलेंगे। इसी को क्या, इधर लिख देता हूं, इसी को बोलेंगे अपने घड़ी की दिशा में। बात समझ में आ गई क्या, मैंने क्या बोला? अगर दाईं ओर नाम नहीं आए, आपके नाम आए दक्षिणावर्त, तो ये क्या हो गया, दाईं साइड हो गई। बात समझ में आ गई क्या? दक्षिणावर्त नाम आए तो ये क्या हो गई, दाईं साइड हो गई। और अगर आपको बोल दे घड़ी की दिशा में, तो भी क्या आएगा, दाईं साइड आएगा। घड़ी की दिशा यही तो होती है, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, तो दाईं साइड देखो, इसका दाएं इधर हो गया। अगर बात करें इसका दाएं इधर हो गया, बात करें इसका दाएं, इसका भी इधर हो गया, तो ये क्या हो गया, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में कौन सा आएगा, दाईं साइड। बात समझ में आ गई होगी, घड़ी की दिशा में कौन सा आता है, दाईं साइड। क्यों आता है, मैंने पहले बताया था, आपका मुख उत्तर में है, आपको बोले दाईं साइड, तो आपको इधर मुड़ना है। घड़ी भी ऐसे ही तो चलती है। ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। बात समझ में आ गई, कैसे हो गया ये, क्लॉकवाइज। दाईं साइड बोलो, क्लॉकवाइज बोलो, या घड़ी की दिशा में बोलो, या दक्षिणावर्त बोलो, बात वही है। समझ में आ गई क्या? अगर आपका मुख किधर है, पूर्व में है, और घड़ी की दिशा में बोले मुड़ना है, तो आप किधर मुड़ोगे, नीचे की ओर। जैसे जैसे घड़ी चलती है वैसे आपको मुड़ते जाना। बात समझ में आ गई क्या? तो दाईं साइड को अपन और क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, घड़ी की दिशा में बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये तो क्या हो गया, अपना दाईं साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई, दाईं साइड। इसको क्या क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त बोलते हैं, घड़ी की दिशा में बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और इसको क्लॉकवाइज ही बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने बाईं साइड की। बाईं साइड के लिए मैंने क्या बताया था, बाईं साइड के लिए अपन क्या मुड़ेंगे, इधर। अगर मुख आपका किधर है, उत्तर में है, तो ये क्या हो गया, बाईं साइड हो गई। बात समझ में आ गई क्या? ये क्या हो गई, बाईं साइड हो गई ना। अब क्या करना अपने को, बाईं साइड को देखो और क्या बोलते हैं, एक तो क्या बोल, इसको दक्षिणावर्त बोला ना, इसको बोलेंगे अपन वामावर्त, वामावर्त। देखो ये तो सेम है ना, दाईं द पहले आ रहा है, इसी में दक्षिणावर्त में द पहले आ रहा है, तो ये तो हो गया आपका याद करने का तरीका, द। बात समझ में आ गई। दाईं और उसी को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। ये तो हो गया याद करने का तरीका। इधर भी द आ रहा है, इधर भी द आ रहा, तो दक्षिणावर्त और दाईं ओर एक ही चीज है। घड़ी की दिशा में आपको समझ में आ जाएगी कि घड़ी ऐसे ही तो चलती है, तो इसमें याद करने का इतने कोई प्रॉब्लम आपके आएगी नहीं। बात समझ में आ गई। दक्षिणावर्त दाईं ओर एक ही चीज होती है, दोनों में दायरा, तो ये दोनों समान हो गई। बाकी जो बची ये दक्षिणावर्त है, वामावर्त क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। बाईं ओर को क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं अपने, घड़ी के विपरीत साइड, घड़ी के विपरीत दिशा। ये क्या हो जाएगी, घड़ी के विपरीत दिशा हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? घड़ी के विपरीत दिशा कैसे हुई, जैसे आपको बोले आपका मुख उत्तर की ओर है, आपको बाईं ओर मुड़ना है, तो आप घड़ी की साइड तो ये हो जाती है, आप मुड़ोगे विपरीत साइड में बाईं ओर, तो ये क्या हो जाएगा, घड़ी के विपरीत हो जाएगा। घड़ी ऐसे ही तो चलती है भाई, घड़ी चलती है ऐसे और उल्टी साइड आ जाएगी, ये घड़ी ऐसे चलती है ना, ये तो क्या हो गई, घड़ी की साइड हो गई। ये तो चला दाईं ओर, और अपने को चलना घड़ी के विपरीत, तो घड़ी के विपरीत ऐसे तो चलेंगे अपने, तो ये क्या हो गई, बाईं ओर हो गई। अगर आपका मुख पश्चिम की ओर है,
तो आपको किधर मुड़ना, बाईं ओर, तो नीचे की ओर मुड़ोगे तो ये क्या हो गया, घड़ी के विपरीत हो गया ना। तो या तो बोल दे आपको बाईं ओर, या घड़ी के विपरीत बोल दे, या वामावर्त बोल दे, बात समान है। बात समझ में आ गई होगी। क्या बताना चाहता हूं, बाईं ओर को बोलते हैं अपन वामावर्त बोलते हैं, इसी को घड़ी के विपरीत बोलते हैं। दाईं ओर को अपन बोलते हैं दक्षिणावर्त, इसी को बोलते हैं घड़ी की दिशा। बात समझ में आ गई होगी आपके। मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपको दिशाएं बताई। जो ऊपर की साइड वो क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी, नीचे दक्षिण ये हो जाएगी पूर्व दिशा, और ये क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। ये तो चार थी प्रमुख दिशाएं। इसके अलावा दिशाएं और देखिए, अपन ने उत्तर और पूर्व के मध्य जो दिशा थी उसको अपन ने बोला था उत्तर और पूर्व दिशा, और जो दक्षिण और पूर्व के मध्य थी उसको बोला अपन ने दक्षिण पूर्व दिशा बोला, और जो दक्षिण और पश्चिम के मध्य थी उसको दक्षिण पश्चिम दिशा बोला अपन ने, और जो पश्चिम और उत्तर के मध्य थी उसको बोला था उत्तर पश्चिम दिशा। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अपन ने बात की दाएं और बाएं की, दाएं और बाएं की। तो दाएं की साइड मानेंगे अपन, अगर आपका मुख उत्तर की साइड में है तो दाएं होगा ये, और ये हो जाएगा बाएं। दाएं को अपन ने और क्या बोला, दाएं नाम नहीं आए, आ जाए दक्षिणावर्त, तो बात वही है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, घड़ी की दिशा में बात बोलेंगे। आगे बात की थी अपन ने कि अगर बोले आपका मुख उत्तर दक्षिण जो भी मान लो कैसे भी हो, अगर आपको बोले बाईं साइड, तो बाईं साइड तो मुड़ जाओ ऐसे। अगर बाईं साइड नाम नहीं आए, नाम आ जाए वामावर्त, तो बात वही है, बाईं ओर, वामावर्त और घड़ी के विपरीत, ये तीनों एक ही चीज है, या बोल दो इसको एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई। इनका अर्थ क्या है, समान। कैसे मुड़ना है, अगर आपने याद कर लिया घड़ी के विपरीत दिशा कौन सी है, बाईं ओर, तो आपकी दिक्कत आएगी नहीं। कैसे नहीं आएगी, जैसे उत्तर में आपका मुख है, मैं इधर बताऊं, उत्तर में आपका मुख है, आपको याद आ गया, बाईं साइड को बोला घड़ी के विपरीत, तो घड़ी चलती है ऐसे, अपन चलेंगे ऐसे, विपरीत साइड में चलेंगे, ये हो गया बाएं। अगर आपका मुख है पश्चिम की ओर, अगर आपको बोले बाईं ओर मुड़ना है, तो आपको याद आ जाएगा अपन को कैसे मुड़ना है, घड़ी के विपरीत। तो घड़ी तो आती है ऐसे, अपन बाएं चलेंगे, बाएं आती है उल्टी, घड़ी के विपरीत चलेंगे तो ऐसे मुड़ना है। इसी प्रकार से अपन को दे दे दक्षिण की ओर मुख दे दे और बाईं ओर बोल दे, तो अपन सीधा क्या करेंगे, घड़ी के विपरीत चले जाएंगे, इधर मुड़ जाएंगे। बात समझ में आ गई आपके, इधर मुड़ जाएंगे। अगर आपको पूर्व दिशा में बोल दे, आपको बोले बाईं ओर मुड़ना है, तो आप कैसे मुड़ोगे, सीधा सीधा है, घड़ी के विपरीत चले जाओगे, घड़ी ऐसे आती है ना, तो आप ऐसे चले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा ना, ये बाईं ओर हो गया, घड़ी के विपरीत भी हो गया, ठीक है। और वामावर्त, अगर बोल दे वामावर्त तो भी वही बात है। बात समझ में आ गई। तो आप ऐसे याद कर लो, बाईं ओर को क्या बोलते हैं, घड़ी के विपरीत। इसमें से एक याद कर लो कोई भी, जैसे दाईं ओर को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, और घड़ी की दिशा में। बात समझ में आ गई। एक बार दक्षिणावर्त का और आपको घड़ी की दिशा में करके बताता हूं। जैसे आपको बोल दे आपका मुख उत्तर की ओर है और दक्षिण की ओर चलना है, आपको पता है दक्षिण का अर्थ क्या होता है, घड़ी की दिशा में होता है। तो आप सीधा सीधा कैसे करोगे, इधर मोड़ दोगे, जैसे घड़ी चलती है वैसे ही चलोगे ना। अगर आपको बोल दे ये क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो गया ना। अगर आपको बोल दे आपका मुख है पूर्व की ओर और आपको मुड़ना है दाईं ओर, तो आपको याद आ गया कि घड़ी की दिशा में चलना है, तो घड़ी ऐसे ही चलती है ना, तो अपन किधर मुड़ जाएंगे, नीचे की ओर। अगर आपको बोल दे मुख आपका है दक्षिण की ओर, घड़ी की दिशा में कैसे मुड़ोगे, इधर मुड़ जाओगे। और आपका पश्चिम में मुंह है और आपको घड़ी की दिशा में मोड़े, तो ऐसे मुड़ जाओगे। बात समझ में आ गई। ज्यादा टफ है नहीं, एक बार समझने में देरी है, वैसे आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। दाईं ओर को अपन ने क्या बोला, दक्षिणावर्त बोला, इसी को घड़ी की दिशा में बोला। और बात करते हैं बाईं ओर को। बाईं ओर को क्या बोला अपन ने, वामावर्त बोल दिया, इसी को अपन ने क्या बोल दिया, घड़ी के विपरीत साइड में बोल दिया, ये इसको बोल दो एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन करते हैं अपन, और जो बाकी चीजें हैं वो क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझाता चलूंगा। चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये उतारना तो उतारो भाई। देखो भाई एक चीज और देखो, आपको बोल दे दाईं ओर मुड़ना है, या कुछ भी बोल दे बाईं ओर मुड़ना है,
दाईं ओर मुड़ना या बाईं ओर किधर भी बोले और आपको कोण नहीं दिया हो, कोई स्पेशल कोण नहीं दिया हो क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये बोले कि आपका मुख, जैसे उत्तर में बोले कि आपका मुख किधर है, उत्तर की ओर है, आपको दाईं ओर मुड़ना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा किधर मुड़ जाओगे, इस साइड में मुड़ जाओगे 90 डिग्री के कोण पे, तो आपका मुख किधर हो जाएगा, आपका मुख सीधा हो गया पूर्व की ओर। बात समझ में आ गई क्या? अगर आपको कोई कोण नहीं दे या फिर ये बोले समकोण पे मुड़ना है तो किधर मुड़ जाओगे, अगर आपका मुख इधर है, उत्तर की ओर आपका मुख है, इधर क्या आपका मुख है, और आपको बोले कि आपको दाईं ओर मुड़ना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 90 डिग्री पे मुड़ जाओगे। अगर आपको कोण नहीं दिया हो या फिर ये दिया हो कि आपको समकोण पे मुड़ना है, तब तो समकोण पे मुड़ना ही है, और आपको कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी दिया नहीं हो, तो आप क्या करोगे, 90 डिग्री पे ही मुड़ोगे। आपका मुख उत्तर से सीधा किस तरफ हो जाएगा, आपका पूर्व की ओर हो जाएगा। ऐसे आपको बोल दे कि आपका मुख जैसे दक्षिण की ओर है, या कुछ मान लो उत्तर की ओर, समझा देता हूँ, उत्तर की ओर है और आपको बाएं मुड़ना है, तो आप कैसे मुड़ोगे, जैसे यहाँ खड़े हो तो इधर आपका मुख है इस साइड में, तो आप सीधे इस साइड में मुड़ जाओगे। किस साइड में, जैसे यहाँ खड़े हो आपका मुख है उत्तर की ओर और बाएं मुड़ना है, तो सीधा 90 डिग्री पे आप इधर मुड़ जाओगे और आपका मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। ये कब होगा, जब आपको कोई स्पेशल कोण दिया नहीं हो या फिर आपको बोल दे समकोण पे मुड़ना है, तब आप क्या करोगे, 90 डिग्री पे मुड़ जाओगे और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर था, आपने बाएं मुड़ा तो सीधा पश्चिम में हो जाएगा। और अगर आपको बोले क्वेश्चन में आ जाए आपके 45 डिग्री पे मुड़ना हो, कोण देते 45 डिग्री पे मुड़ना हो आपको, कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पे, तो आप कैसे मुड़ोगे, जैसे आपका उत्तर की तरफ मुंह है, ठीक है, आपको बोलते हैं दाईं ओर मुड़ना है, दाईं ओर 45 डिग्री पे, तो इधर आपका मुंह हो गया, इससे आप 45 डिग्री चलोगे दाईं ओर, 45 डिग्री मुड़ोगे, ठीक है, इससे तो कितना हो जाएगा, ये 45 मुड़े ना आप, जैसे इधर से मुड़ गए आप 45 डिग्री पे, इधर मुंह था, ये हो गया 45 डिग्री, तो आपका मुंह किधर हो जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर। अगर आपको बोले 45 डिग्री तभी मुड़ना आपको, तब आपका उत्तर पूर्व की ओर मुंह हो जाएगा। अगर आपको कुछ कोई डिग्री नहीं दे तो समकोण पे मुड़ना है आपको। बात समझ में आ गई क्या? अगर कुछ भी नहीं दे आपको एक क्वेश्चन में या फिर समकोण पे बोले तभी आपको 90 डिग्री पे मुड़ना है, और अगर आपको बोले 45 डिग्री पे स्पेशल बोले क्वेश्चन में, तभी आपको किस पे मुड़ना है, 45 डिग्री पे। बात समझ में आ गई क्या? देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है दिल्ली पुलिस 2020 में आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन एकदम, करने की कोशिश करो। एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और फिर वह समकोण पर दाईं ओर मुड़ता है, इस समय वह किस दिशा में है? आप बोले क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसीलिए मैंने बोला है कि दिल्ली पुलिस 2020 में आया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इजी, ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है, आप आराम से कर दोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, ये स्थान है, इससे वह क्या चला, दक्षिण की ओर चला। बात समझ में आ गई? फिर क्या हुआ, वह है दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर कौन सी ओर होगी, आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही, दाईं ओर बोल दो या घड़ी के दिशा में, तो घड़ी ऐसे चलती है ना, तो ये इधर दाईं ओर किधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई? इधर आ गया, यहां तक आ गए, दाईं ओर मुड़ता है और फिर वह समकोण पर दाईं ओर मुड़ता है। समकोण पे आपको बताया था कि आपको बोले दाईं ओर मुड़े या फिर समकोण पे मुड़े, आपको मोड़ना कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। समकोण दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर समकोण नहीं भी दिया हुआ है तो क्या करना अपने को, 90 डिग्री पे ही मोड़ना। आ गई बात समझ में? कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे ही मोड़ना है। तो इधर क्या बोला हुआ कि समकोण पे दाईं ओर मोड़ता है, तो दाईं ओर इसका दायां और किस साइड हो जाएगा इसका, अगर इसका मुंह अभी किस साइड में है, पश्चिम दिशा में है ना, अब ये किधर आ गया, पश्चिम में आ गया। पश्चिम में आने के बाद में
क्या बोला कि और फिर वह समकोण में दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दाईं ओर किस साइड में होगा, वही अपने को चलना है घड़ी के दिशा में। तो इसका दाएं क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इसको क्या मोड़ दिया अपने समकोण के ऊपर की तरफ मोड़ दिया। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है इस समय वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये देखो ये दिशा कौन सी हो गई, दिशा कौन सी हो गई ये, तो ये अभी जा रहा है उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा। बात समझ में आ गई। क्या क्या, एक व्यक्ति खड़ा था, वहां से वो चला दक्षिण की ओर, तो ये दिशा कौन सी हो गई, दक्षिण की ओर हो गई ना। वह चला दक्षिण की ओर, फिर क्या हुआ, दक्षिण की ओर चलने पे वह है बाएं दाईं ओर मुड़ा। किधर ओर, दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर किस साइड में होता है, दायां इसका होता है इस साइड में, तो इधर मुड़ गया। अब क्या हुआ, इधर मुड़ के चला, फिर वो आगे क्वेश्चन में दिया है फिर वह है समकोण पर दाईं ओर मुड़ा, तो इस पर इस बार नाम दे दिया समकोण का। तो अपन ने क्या किया, समकोण पे दाईं ओर फिर मुड़ा। अगर इसका मुख पश्चिम में है तो इसका दाएं की साइड में हो जाएगा, ऊपर की साइड में। तो ये दिशा ऊपर की साइड में, ये दिशा कौन सी होती है, थोड़ी देर पहले देखा था, ये होगी उत्तर दिशा। तो अभी किस साइड में जा रहा है, अभी जा रहा है वो उत्तर दिशा में। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये इधर पूर्व, ये पश्चिम। अगर आपको क्वेश्चन में दे कि समकोण पे मोड़ना है तो समकोण पे मोड़ देना। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो भी आपको क्या मोड़ना है, समकोण पे। अगर आपको स्पेशल दिया हो कि 45 डिग्री पे मुड़ता है तभी आपको 45 में मोड़ना। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन बहुत इजी था, 5-10 सेकंड का क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। कैसे लिखोगे, एक व्यक्ति था वह दक्षिण की ओर चला, दक्षिण की ओर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मोड़ दिया, फिर वह समकोण पे दाईं ओर मुड़ा, समकोण पे दाईं ओर मोड़ दिया। अब की दिशा में जा रहा है, अब ये उत्तर दिशा में जा रहा है। इधर कौन सी दिशा है, उत्तर है ना। तो बस इतना ही काम करना था। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सुमन उत्तर की ओर 15 किमी चलती है। सुमन क्या करती है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस ओर है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे करना है। जैसे अपन मान लेंगे सुमन क्या है, यहाँ पे खड़ी है, वह चलती है उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। कहाँ चलती है, जैसे मान लिया अपन ने उत्तर इधर ऊपर होता है ना, तो उत्तर की ओर चली। ये कौन सी दिशा हो गई, उत्तर हो गई ना। कितनी चली, 15 किलोमीटर। बात सभी के समझ में आ गई। कहां तक कर लिया अपन ने, यहां तक। फिर क्या दिया है, दाईं ओर मुड़ती है, तो उत्तर का दाएं की साइड में होता है इस साइड में। अगर अपना मुख उत्तर की ओर है तो दाया हो गया इधर, दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। तो यहां तक चली वो, यहाँ ये दूरी कितनी हो गई, 15 किलोमीटर हो गई। बात समझ में आ गई। ये दूरी कौन कितनी हो गई, 15 किलोमीटर चली। 15 किलोमीटर यहाँ तक आ गई। वह दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। फिर क्या मुड़ती है वह दाएं, तो देखो अगर पूर्व की ओर मुख हो गया, अब पूर्व में मुख है तो दाया की साइड में होगा, नीचे की ओर होगा ना। ऐसे ही नहीं याद हो तो आपको ये तो याद होगा कि दाया और घड़ी की दिशा सेम ही होती है, तो घड़ी ऐसे ही चलती है ना। तो ये नीचे की ओर चलेगी, कितनी दूर चलेगी, 15 किलोमीटर। कितनी चली, 15 किलोमीटर चली। बात समझ में आ गई। 15 किलोमीटर चलती है और वह अपने आरंभिक बिंदु से किस ओर है, उसका आरंभिक बिंदु ये है और आ गई यहाँ पे। तो आपकी दिशा में ये अपने को पूछा है, तो ये अपने आरंभिक बिंदु से किस साइड में हो गई, पूर्व दिशा में हो गई। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में हो गई ना। ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। बात समझ में आ गई। कौन सी दिशा हो गई, पूर्व। एक बार दोबारा देखो, सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। सुमन क्या उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चली, वह दाईं ओर मुड़ जाती है, तो इधर मुड़ गई दाईं ओर और 15 किलोमीटर चलती है। इसके बाद में दिया हुआ है दाईं ओर मुड़ती है, तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ गई और 15 किलोमीटर चली। तो अब पूछा क्वेश्चन में वह अपने आरंभिक बिंदु, ये कौन सा था, आरंभिक बिंदु था ये
आरंभिक बिंदु कौन सा था, ये। अब आरंभिक बिंदु से देखो किस ओर है, आरंभिक बिंदु से वो जस्ट पूर्व की ओर है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आंसर क्या हो गया, पूर्व। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। आगे बात समझ में। अब आगे क्वेश्चन और अपन कल कर लेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।